हेलो दोस्तों, द स्वॉर्ड इमॉर्टल के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिन बाइचेन लोगों का एग्जाम हुआ था और इस एग्जाम में रिजल्ट चेक करने के बाद सबको पता चलता है कि लिन बाइचेन का फुल मार्क्स आ गया था। यानी कि लिन बाइचेन ने इस एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर किए थे और ऐसा इस तरह किसी ने नहीं किया है, इसलिए सभी बच्चे बहुत ज्यादा हैरान थे। यहाँ तक कि टीचर भी इस बारे में बात कर रहे थे। और लास्ट एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि वू फेन को लिन बाइचेन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि लिन बाइचेन इसका मजाक उड़ा रहा था। इसलिए वू ने बाइचेन को कॉलर से पकड़ लिया था और वो उसे मारने के लिए रेडी हो गया था। और अब इस एपिसोड में हमें उसके आगे दिखाया जाता है और इस एपिसोड में हम उसी सीन को देखते हैं जहां वू बाइचेन को मारने वाला था, लेकिन इससे पहले वू कोई कदम उठाता तभी यहाँ उनके हेड टीचर आ जाते हैं और तभी हेड टीचर सभी बच्चों को बताते हैं लिन बाइचेन ने जो रिजल्ट लाया है वो सही है, क्योंकि ये एग्जाम जोन विंग फॉर्मेशन के अंदर चल रहा था तो किसी के भी चीटिंग करने का चांस नहीं बनता, तो इसलिए बाइचेन के रिजल्ट को हमने ट्रू माना है। और तुम लोगों को तो इससे खुश होना चाहिए कि तुम्हारे क्लास फ्रेंड ने इतने मार्क्स स्कोर किया है कि इस एंट्रेंस एग्जाम में आज तक कोई नहीं कर पाया है। और ये सुनकर लिन बाइचेन को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है और वो बहुत खुश होता है और खुशी के मारे वो अपने बालों को सहराता है। और तभी हम वू की तरफ देखते हैं। वू को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि क्लास में सबसे ज्यादा नंबर उसी के आते थे, लेकिन इस बार बाइचेन उससे आगे निकल गया और इतना ही नहीं, उसने पूरे फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। और वो मन ही मन में बहुत ही ज्यादा जलने लगता है और टीचर भी इस बात को नोटिस कर लेते हैं। और तब टीचर अपने मन में ही सोचने लगते हैं, मुझे नहीं लगता था कि वो इतना जेलस फील करेगा, मुझे तो लगता था ये लड़का पढ़ने में अच्छा है तो शायद दिल से भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तब टीचर वू को कहते हैं, वू शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, ऐसा होता रहता है। और फिर टीचर वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते टीचर कहते हैं, लिन बाइचेन मेरे साथ आओ। और तब बाइचेन फिर से अपने दबंग वाले स्टाइल से चलता हुआ टीचर के साथ चला जाता है। और इधर वो ये सोचता है कि क्या टीचर लिन बाइचेन को मुझसे ज्यादा जीनियस समझ रहे हैं। लिन बाइचेन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। और तभी सभी बच्चे भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। सभी बच्चे कहते हैं यानी बाइचेन ने सही रिजल्ट लाया है और उसने कोई चीटिंग नहीं की, तो इसका मतलब वो से बड़ा जीनियस हमारे क्लास में है और वो लिन बाइचेन है। और वहाँ बहुत सारे बच्चे लिन बाइचेन की तारीफ करने लगते हैं और जीनियो मन ही मन में कह रही होती है, लिन बाइचेन तुम मुझे नहीं हरा सकते। और ये सीन यही कट हो जाता है। और तब हम देखते हैं बाइचेन कमरे में पहुंचकर इधर उधर सामानों को छूने लगता है और तभी वहां टीचर आते हैं और कहते हैं, बाइचेन तुमने तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाया है, मुझे तो पता ही नहीं था तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो। जिस पर बाइचेन कहता है, टीचर इस एग्जाम के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की थी और मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी किया था। और ये सुनकर टीचर मन ही मन में कहने लगते हैं, ऐसा लगता है कि बाइचेन मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। यानी दोस्तों हम यहाँ समझ जाते हैं कि टीचर बाइचेन से पूछने आए थे कि आखिर उसने इतना अच्छा रिजल्ट कैसे लाया, क्योंकि उन्हें भी बाइचेन पर पूरी तरह से यकीन नहीं था। और टीचर बाइचेन से कहते हैं, बाइचेन तुम्हें पता है ना तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम बायोलॉजी का है, तुम इसी तरह से हार्ड वर्क करते रहना और अच्छा रिजल्ट लाना। तो ठीक, अब तुम चले जाओ क्योंकि कल ही तुम्हारा एग्जाम है। और तब बाइचेन फिर अपने एटीट्यूड वाले स्टाइल से वहाँ से चला जाता है। और तब बाइचेन के वहाँ से जाने के बाद एक और जूनियर टीचर आते हैं और तब हेड टीचर उस टीचर से पूछते हैं, क्या आपको कुछ मिला। जिस पर वो टीचर कहते हैं, नहीं मैंने वो जगह चेक कर ली जहाँ बाइचेन बैठा था, लेकिन हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला। और मैंने उसके नोट्स और बुक्स को भी चेक किया है, वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। और यहाँ हेड टीचर भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतने अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर बाइचेन इतना अच्छा रिजल्ट कैसे लेकर आ गया, क्योंकि मैं जानता हूँ बाइचेन पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब ज़रूर उसने चीटिंग किया होगा। अगर उसने किया है तो आखिरकार उसने ये कैसे किया है। और ये सीन यही कट हो जाता है। और तब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां बाइचेन लोगों का फिर से एग्जाम था, जहां सभी बच्चे तो अपने सीट पर आराम से बैठे थे, लेकिन बाइचेन वो ऐसे ही बैठा था जैसे वो क्लास में एक हीरो की तरह बैठता है। वो डेस्क पर अपने पैर रखता है और यहाँ बाइचेन पूरी मस्ती में होता है। और तब हम खिड़की के पास कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि बाइचेन को देखने आए थे, क्योंकि वो बाइचेन को अब जीनियस समझने लगे थे। और तभी बाइचेन उन बच्चों को देखकर सोचने लगता है, तुम लोग यही देखने आए हो ना कि मैं चीटिंग कैसे करता हूँ। मेरे पास जो फोन है वो तो तुम देख नहीं सकते, और जो चीज तुम देख नहीं सकते उस चीज को ढूंढोगे कैसे। और तभी उसके पास वो आता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے بائے دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔